जिस्मानी रिमांड की, क्योंकि नैब कानून में तब्दीली के बाद 90 रोज़ से कम होके 14 रोज़ हो चुके हैं। 14 रोज़ तक की इस्तदा की जा सकती है नैब की तरफ से, लेकिन उससे पहले अदालत को मुतमईन करना होगा वजारत दाखिला को और इन तमाम इदारों को जिनकी तरफ से अहाता अदालत के अंदर से इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्योंकि वो अदालत में पेशी के मौके पर ही आए थे और जिस वक्त बायोमेट्रिक के लिए पहुँचे हैं अदालत के अंदर ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि धक्कम पेल में इंतहाई अफरा तफरी के आलम में इसके साथ साथ यहाँ पे जीबी पुलिस और दीगर जो वहाँ पे एलीट फोर्स और रेंजर्स का अमला मौजूद था, उनकी तरफ से ये हिरासत अमल में लाई गई है। रहमान अज़हर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, इस वक्त जो हम रिमार्क्स देख रहे हैं अदलिया की तरफ से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उनका ये कहना है कि एक तो ये मामला कानून के मुताबिक हुआ, ये बताया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म वज़रा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करना पड़ी तो की जाएगी। इसको देख के क्या लगता है कि मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, जो आज गिरफ्तारी हुई है ये इहाता अदालत से अपेरेंटली गिरफ्तार किया गया इमरान खान को। और आमतौर पर जब इस तरह किसी के खिलाफ कोई मामला हों और वो अदालत के सामने पेश हो या किसी अदालती अमल के अंदर हिस्सा लेने के लिए वहां पर मौजूद हो, तो इस तरह से गिरफ्तारी नहीं की जाती। और ये जो चीफ जस्टिस है, या वो सेशन जज की अदालत हो या मजिस्ट्रेट की अदालत हो, तो ये उनकी डोमेन जो है वो समझी जाती है। और इस तरह की गिरफ्तारियों से पहले उनकी इजाजत या उनका हुक्म होना जरूरी समझा जाता है। और शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने इस पर नोटिस भी लिया और इस पर उन्होंने फौरी तौर पर आईजी और सेक्रेटरी से जवाब भी तलब किया है। लेकिन उसके फौरी तौर पर फौरी बाद क्योंकि ये केसेस थे, ये खान साहब के ये मुख्तलिफ नौयत के केसेस थे जिनके अंदर वो पेश हुए थे। और आपको मालूम भी है कि कल 10 मई को तोशाखाना वाला जो केस है इमरान खान साहब का, उसमें भी उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन ये जो मामला था ये नैब का मामला था और नैब की टीम का अब ये कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। अब अगर ये मामला आता है, चीफ जस्टिस इस्तफसार करते हैं, जिस पर अभी जो आईजी इस्लामाबाद है उन्होंने अब से कुछ देर पहले गालिबन जो है वो जवाब भी दिया है कि ये नैब ने उनको जो है वो नैब ने उनके वारंट जारी किए थे और नैब ने उन्हें भी इस हवाले से अप्रोच किया था। बहरहाल ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने है, वो इस पर नोटिस ले चुके हैं और देखिए इस पर क्या हुक्म जारी करते हैं। क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह से कोई गिरफ्तारी किसी भी अहाता अदालत से होती है तो वो अहाता जो है वो जो भी जज होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो एडिशनल सेशन कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या फिर जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत हो, तो उसकी डोमेन समझी जाती है कानूनी तौर पर। और वो इस तरह से गिरफ्तारी ये गैर मामूली जरूर है। लेकिन रहमान, 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं इस पूरी गिरफ्तारी में। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो वीडियो बयान जारी किया था उससे भी ये मालूम हो रहा था कि शायद इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की खबर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और फिर जिस तरीके से ये भी ज़ाहिर है कि हमारे नुमाइंदे में बता रहे हैं मुख्तलिफ कि पुलिस से ज़्यादा वहाँ पर रेंजर्स की नफरी मौजूद थी और फिर रेंजर्स के थ्रू गिरफ्तारी इटसेल्फ। और फिर जो कल वाला मामला हम देखते हैं कि जिस पे ISPR का रद्द-ए-अमल जो सामने आया है इमरान खान साहब के एक हाज़िर सर्विस ऑफिसर पर इल्ज़ामात लगाने के बाद, तो आप समझ रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और बिलखुसूस जो कि आपने अदालत की डोमेन की बात की, तो यकीनी तौर पे वो तो जज का इस्तेहकाक है कि वो पूछेंगे कि उनकी अदालत से गिरफ्तारी क्यों हुई और कैसे हुई, जो कि ज़ाहिर विजुअल्स भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये पैगाम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के थ्रू कहीं अदलिया को पहुँचाना तो नहीं था? नहीं, देखिए ये आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान का जो पैगाम है वो खान साहब ने कोई अभी रिकॉर्ड नहीं कराया। वो आपको याद होगा जब जमान पार्क वाला मामला हुआ था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए और पैगाम उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और पैगाम उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया है। उसके बाद भी गालिबन एक ऐसा मौका आया जब उनको लग रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया की तरफ से वो पैगामात जारी भी किए जाते रहे। तो ये जो उनकी गिरफ्तारी का खदशा था या आप इसे हुकूमत की ख्वाहिश कह लीजिए,
तो ये कोई नई बात नहीं है। इसमें वो ये नहीं है कि अभी हालिया 1-2 दिनों में हमने बयान देखा और उसके बाद एकदम से प्रोग्राम बन गया कि अब खान साहब को गिरफ्तार करना है। तो ये जो चीज है, ये मामला पहले से चल रहे थे। पहले गिरफ्तारी की कोशिश करके जो है वो ये पैगाम दिया गया कि हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं या करना चाहते हैं या आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और उसके बाद फिर जो आज गिरफ्तारी हुई है, मेरा ख्याल है जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, यकीनन ये पिछले 1-2 दिन के बयानात ने माहौल को और ज्यादा टेंस जरूर कर दिया है और टेंशन जो है वो बढ़ भी गई थी। बाज़ औक़ात होता ये है कि कोशिश पहले भी होती है, ख्वाहिश कहीं और भी होती है, लेकिन वो ख्वाहिश कहीं जोर पकड़ जाती है और कहीं उस ख्वाहिश के जोर पकड़वाने में जो है वो कुछ मामलात आसान हो जाते हैं, या जिनको कन्विंस करना होता है, जिनको एतमाद में लेना होता है, उनको एतमाद में लेना आसान हो जाता है। क्योंकि खान साहब के हालिया 1-2 दिन के जो बयानात थे, उसके बाद ये टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो मेरा ख्याल है उसमें वो कहते हैं ना कि कैटलिस्ट का जो किरदार है वो जरूर हो सकता है। सारे अमल को हो सकता है कि इन बयानात ने मजीद तेज कर दिया हो या जो है वो मामला को जल्दी उस तरफ ले गए हो। लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी की जो कोशिश थी, ये तो हुकूमत की ख्वाहिश पर ऐसे से थी, क्योंकि नून लीग के बहुत सारे रहनुमाओं का यानी रहमान, मुझे यू कैन रेक्टिफाई इट, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि जो आपने भी एनालिसिस किया है सारी बात का, यानी हुकूमत पहले भी तो कोशिश कर रही थी, जैसे कि जस्ट लाइक यू सेड, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया है। अब कहीं से सिग्नल्स आ गए या कल वाले मामले के बाद कहीं से कह दिया गया वजारत दाखिला को कुछ ठीक है, वे विद यू? देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा था, देखिए हुकूमत के चाहे मुस्लिम लीग के हों, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, जब उनसे आप बात करते हैं तो वो ये कहते रहे हैं और ये शुरू से कह रहे हैं कि देखिए, अगर नवाज शरीफ जेल जा सकता है, शहबाज शरीफ जेल जा सकता है, शाहिद खाकान अब्बासी जेल जा सकता है, फरियाल तालपुर जो है वो जेल जा सकती हैं, आसिफ जरदारी जेल जा सकते हैं, तो क्या वजह है कि इमरान खान जेल नहीं जा सकते या इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो ये तो बातें जो है वो बहुत अरसे से होती रही हैं और मैं जैसे कि कह रहा था कि इसमें कोई नई बात नहीं थी। ये हुकूमत की ख्वाहिश थी। हुकूमत के जो रहनुमा है वो ये कोई नई बात नहीं कर रहे कि खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए या गिरफ्तार हो सकते हैं वो। तो ये मामला तो जो है वो बहुत सारे थे। कई दफा होता ये है कि जब आप कोई ऐसा बयान दे देते हैं या आपकी टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो जो अमल होता है हुकूमत के लिए, हो सकता है कि इन दिनों में गिरफ्तारी अब जो है उस पर अमल दरामद करना जो है वो आसान हो गया या हुकूमत का एतमाद और ज्यादा बढ़ गया हो कि भाई देखिए खान साहब का वहां पर भी मसला चल रहा है, तो अब ये मौका है कि इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, जमान पार्क पे जब मामला हुआ था तो हमने उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि गिरफ्तारी इस तरह से नहीं की जाती। गिरफ्तारी के लिए माहौल नहीं बनाया जाता, ये नहीं किया जाता कि कैमरों को बुलाया जाए, मीडिया को इकट्ठा होने दिया जाए और वहां पर जो है वो गिरफ्तारी जो है वो की जाए, और जहां पर कारकुन दूसरी तरफ हो, इस तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको याद होगा